मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। जब शिव बाबा, बेहद का बाबा, हम पर बेहद का प्यार, बेहद का सुख, बेहद की शांति, बेहद का आनंद लुटाता है, तो दिल से क्या निकलता है? शुक्रिया बाबा। ऑटोमेटिक निकलता है, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो चीज़ जो हम खुद भी नहीं समझ पाते थे कि क्या चाहिए, बस भटक रहे थे, वो बाबा ने ना केवल बताया, अभी तो स्रोत बनकर वो सब हम पर लुटाया भी। तो जितना हम बाबा का दिल से शुक्रिया माने उतना कम है। तो आज भी बाबा ने हमारे दिल की इस भावना को अपने शब्दों में पिरोकर हमारे समक्ष रखा है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। एक है हद के लायक। कोई अच्छा ओहदा प्राप्त करता है, अच्छी पढ़ाई करता है ना, विनाशी प्राप्तियां करता है, तो है हद का लायक। यहाँ पर आत्मा जितना पावन बनती है, अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बनती है, उतना लायक तो है बेहद का लायक। प्रश्न है, पिताव्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। एक होता पतिव्रता, यह पिताव्रता। उत्तर है, पिताव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। सब चलते हैं पर अधूरा चलते हैं, पूरा नहीं चलते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। नोट करेंगे क्या क्या? पहला, श्रीमत पर पूरा चलते हैं। दूसरा, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। तीसरा, अव्यभिचारी याद में रहते हैं, एक की याद। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। ये भी दूसरी पॉइंट है। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। ये सारे गुण अपने में चेक करते जाएं, कितना है। उन्हीं को कहेंगे पिताव्रता। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया।
ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं? मानते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। किसके अंदर से शुक्रिया निकलता है? कोई मुख से बोल दिया हाँ बाबा थैंक यू, परंतु अंदर से निकलता है। क्या मानते हैं? बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के, सो तो बरोबर है ना। इतने पतित बन गए थे, भगवान से मिलने के लायक तो नहीं थे, है ना। माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं, दोनों का ही नहीं पता। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, स्वीकार करते हैं सभी लोग। यह दुनिया ही पतित है, सब चीज़ें पतित हैं, प्रकृति भी पतित है, पुरुष भी पतित है, जीव जंतु सब पतित हैं। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है। दुनिया में भी यही होता है ना, मदर फादर ही बच्चों को बताते हैं कि हम तुम्हारे मदर हैं, फादर हैं, पापा का नाम ये है ना। तो यही कायदा है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। शिव बाबा को यहीं आना है और हमें लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते, अगर शिव बाबा वहीं बैठकर पावन बना सकते, तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? है ना। अगर वहीं से बैठकर बनाना चाहते और बन सकते होते तो फिर हम नालायक बनते ही नहीं, वहीं से बना देते बाबा। जब बनने लगते तभी बाबा लायक बना देते। पर नहीं, बाबा को आना है, हमने नालायक बनना है और बाबा को आकर हमें फिर से लायक बनाना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नमः भी ज़रूर है। दुनिया में कहते हैं ना ओम नमो शिवाय। वही माता पिता ऊंचते ऊंच है, इसीलिए नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला ज़रूर बाप होगा, माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है ज़रूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है, पिता सबका एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े, किसका? अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए, वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वही ज्ञान का सागर है, उसे सब नॉलेज है और वही आकर राजयोग सिखाता है। वह भगवान कौन है? कौन है वो भगवान जिसने राजयोग सिखाया? पहले अल्फ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। ऐसे समझाना है सभी को। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना,
निराकार है तो कोई तो निमित्त बनेगा ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही होगा, ऐसे समझाओ सभी को। वह निराकार होना चाहिए, देहधारी नहीं होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, ना श्री कृष्ण को फादर कहेंगे, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। उनको तो रचा जाता है, वो तो क्रिएशन है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? सूक्ष्म वतन वाले ही देवताएं हैं, वही भगवान नहीं है ना? तो इस स्थूल वतन में रहने वाली आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है, क्या गाते हैं? देवताय नमः कहते ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। केवल समझाना नहीं है, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। क्या कहेंगे? आओ तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान हैं। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। ब्रह्मा का पाठ अलग है, विष्णु का अलग, शंकर का अलग, शिव बाबा का अलग। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है कि परमात्मा कौन है, ईश्वर का यथार्थ परिचय देना है। भगवानुवाच कौन है, राजयोग किसने सिखाया। मूल बात समझाने की यह है। परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है, यह बच्चा है। श्री कृष्ण बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है। यह श्री कृष्ण कौन है? हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। सर्व शास्त्रों के सिर की मणि स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो, पूछते हैं ना। अरे हर एक अपने धर्मशास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं ज़रूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना। जिसने शास्त्र है ना, जिसने शास्त्रों का आधार रखा, आधारशिला रखी, उस शिव परमात्मा को जानना ये सबसे मुख्य है। जिससे वर्षा मिलना है,
वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा। वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। जो ईश्वरीय ज्ञान अभी हम सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये बाबा का वर्षा। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ। बरोबर क्या लिखवाना है उनसे? बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम मात पिता, महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है? क्या है भक्ति का फल? यह तुम समझ गए हो, सब प्राप्त कर रहे हैं फल, है ना? तो बाबा कहते हैं जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। खुद को जानते हैं हमने इतने जन्मों में कितनी भक्ति की है ना? तो इसीलिए जिनको अंदर में यकीन है और पता है वो जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं, है ना? एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ऐसे समझते हैं। ईव को मदर कह देते, ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है? कौन है ईव? वास्तव में कौन है ईव? यह तो कोई नहीं जानते हैं। कौन है ईव? ब्रह्मा बाबा। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा। पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट ज़रूर है। देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, पहले ये सेवा करनी है। गाते भी हैं तुम माता पिता, ऐसे से समझाओ। और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन हो। एक तरफ कहते हैं माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना? हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। श्री कृष्ण उन्होंने तो वर्षा लिया है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, ऐसे समझाना है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, शिव बाबा कोई राजा नहीं है। वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं, वो क्रिएटर है। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है। शिव बाबा न पाता है न गवाता है,
हाँ, बस दिलाता ज़रूर है। उसको ही फिर पाना है, जिसने गवाया है उसे ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन ज़रूर चाहिए। क्या है बाबा का ऑक्यूपेशन? पतित को पावन बनाना, नई सृष्टि बनाना। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बैठ जाए बुद्धि में क्लियर, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची। अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? अगर सब जगह है तो सिखाएंगे कैसे? हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। कौन किसको सिखलाएगा? इस मिस्टेक पर बहुत ख्याल, हाँ खूब ख्याल चलना चाहिए। इस गलती पर ना बहुत ख्याल चलने चाहिए, कैसे इसको क्लियर करें। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। कब धारणा होगी? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं, जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। दे अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, ठहर नहीं सकता नहीं तो। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए, आत्मा पिताव्रता चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, करा देते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया है ये, पहले बाल विवाह बहुत हो जाता था। गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है। पता नहीं है कर क्या रहे हैं, पर हो गई है। सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है, पहले से ही बाबा हमें सावधान कर देते हैं, होगा परंतु हिलना नहीं है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए। क्या सुनाना चाहिए? शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह है। कौन है? यह बाबा है। ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं, दोनों अलग हैं, वो भगवान नहीं है।
भगवान कौन है ना, रचयिता कौन है, रचना कौन है। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। पढ़ाई पूरी होगी, फिर फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। आपे ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं लिखा ये। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। वास्तव में जो दिखाते हैं कि शक्तियों ने बड़े बड़े महारथियों को मारा, कौन सा तीर चलाया? ज्ञान का। सबको बाबा का ज्ञान सुनाया, बाबा पर निश्चय कराया। तो वास्तव में जिन्हें ईश्वर का परिचय मिला वो ये समझते हैं कि इनके पीछे कौन है, शिव की शक्तियाँ हैं ये। तो बाबा कहते हैं यह समझेंगे ज़रूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। इन आँखों से ही देखेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आँखों से ही देखते हैं। जिसे पितृ यानी श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फल आने हैं। खाएगा तो आँखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी, है ना। जब खाएंगे तो बिल्कुल, तभी तो निश्चय बैठता ना कि ये वही आत्मा है ना, जिनके प्रति हमने भोग लगाया है। तो वह कहते खाएगा तो आँखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं। यह भारत में ही होता है, पहले होता था, अभी ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ब्राह्मण इतने पवित्र नहीं हैं। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए। प्राचीन यानी बिल्कुल शुरू वाले। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। उनके माता पिता का इतना गायन नहीं है। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। वो पवित्र पैदा होते हैं। पहली पवित्र रचना है श्री कृष्ण, फिर श्री राधे। कितनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहे। तो बाबा कहते हैं कि साधारण तन लिया है किसका? ब्रह्मा बाबा का। तो उनके पास भी इतना धन था कि सबका खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है
भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने कैसे संभाल बाबा करता है, कैसे सूक्ष्म और स्थूल रीति दोनों तरीके से हम बच्चों की बाबा संभाल करता है, हमारी पालना करता है। ये तो हम बच्चे ही जानते हैं। पहले पहले जब शुरू करो, आज बाबा विशेष तौर पर कह रहे हैं कि कैसे शिव बाबा का परिचय देना है। तो जब शुरू करो तो बोलो, शिव भगवानुवाच, वह सब का रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है, श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। क्लियर करना है भगवान कौन है और पहला प्रिंस कौन है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमु प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। जिसने सब कुछ दिया उसी को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए, कहाँ नाचेंगे? अंदर मन मयूर नाचता रहे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? खुद बदलेंगे और फिर जग को बदलेंगे। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कैसे बनेंगे शक्तिशाली? जब
समय, संकल्प, बोल, इसमें बहुत सारी एनर्जी जाती है। इसे वेस्ट से बेस्ट में बदलेंगे। तो आज सारा दिन क्या मुख्य अभ्यास करेंगे? बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे और सारा दिन बीच बीच में समय निकालते याद का चार्ट बढ़ाएंगे। पहले जितना एकाग्रचित होकर योग में बैठते थे, केवल वही टाइम हम निकालते थे, परंतु अभी बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिले, उठते बैठते चलते फिरते 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट निकालते, है ना, थोड़ा थोड़ा चार्ट बढ़ाते जाएंगे और बाबा के फरमान बरदार और पिताव्रता ज़रूर बनेंगे। ठीक है? ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख